के दंगल में आपका स्वागत है। दमोह में उपचुनाव होना है। राहुल लोधी जो 2018 में जयंत मलैया को चुनाव जीते थे कांग्रेस के निशान पर, पंजे पर, अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है। लेकिन उनके सामने अजय टंडन है जो पिछली दफा तो नहीं, उससे पहले चुनाव लड़े और 2 बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ऐसा परिवार टंडन परिवार रहा है जिनके परिवार के लोग यहां से विधायक रहे हैं, कई बड़ी जिम्मेदारी उनको कांग्रेस की तरफ से मिलती रही है। लेकिन जयंत मलैया इस बार मैदान में नहीं है, जो लगातार यहां से चुनाव जीतते रहे। 2018 को छोड़ दिया जाए चो, लेकिन अब इस बार के उपचुनाव में आखिर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता यहां मौजूद हैं। कमलनाथ यहां पहुंचे थे और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया और चुनावी बिगुल फूंक दिया। पर ये तमाम लोग हैं मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के। इसमें यहाँ के जिला उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस में विपक्ष के नेता है, यहाँ अध्यक्ष है, तो तमाम लोग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही शुरुआत करते हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं, 2018 में भी आप लोग चुनाव लड़े, चुनाव हार गए और जिससे चुनाव हारे अब उसी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है? कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हम विगत चुनाव में कुछ वोटों से रह गए थे, इस बार अपार बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। कैसे लग रहा है आपको चुनाव? लेकिन लोग कहेंगे वही गद्दार और टिकाऊ बिकाऊ तमाम तरह के मुद्दे। ये गद्दार और टिकाऊ बिकाऊ का यहाँ सवाल नहीं उठता। जब चुनाव चल रहे थे उपचुनाव, उस समय आपने देखा उन्होंने राहुल सिंह का स्टेटमेंट भी है। मेडिकल कॉलेज की मांग दमोह जिले की आम जन जन की मांग थी। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर अपनी विधायकी को बिल्कुल त्याग दिया। उन्होंने दल परिवर्तन नहीं किया, उनका दिल परिवर्तन हुआ। मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और मेडिकल कॉलेज की मांग जो बहुप्रतीक्षित थी, यहाँ जन जन की आवाज थी, वह उन्होंने पूर्ण करवाई। उसका भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। आपने देखा विधानसभा के बजट में भी उसका प्रावधान आ गया है। इससे जो किंतु परंतु सवाल उठ रहे थे कि सिर्फ ऐसा ना हो भूमि पूजन होकर मेडिकल कॉलेज का रह जाए, वह भी बोलती बंद विपक्षियों की हो चुकी है। जी चलिए, विपक्ष की बोलती बंद हो गए क्या? विपक्ष के नेता ही मेरे साथ है। आप बहुत मेहनत की है पिछली दफा चुनाव में, अब बीच में अटक गए आप। अजय टंडन को आपने चुनाव मैदान में उतार दिया जो पिछली बार राहुल के लिए मेहनत कर रहे थे। क्या होगा? हम लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मेहनत की थी, क्योंकि राहुल सिंह नहीं जीते, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीता था, जो बिक गए, जिनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुई, दमोह के लोगों की, उनकी भावनाओं की खिलवाड़ करते हुए राहुल सिंह भाजपा में गए। लेकिन मैं भाजपा के उन कार्यकर्ताओं की तरफ से बोलना चाहूँगा कि जो हजारों सालों से कार्यकर्ता अपनी लगे हुए हैं, कई सालों से अपनी पूरे लगे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ उन सदस्यों का क्या हो रहा, इनके भविष्य का क्या हो रहा? क्या झंडे बैनर ही बांधते रहेंगे, दरी बिछाते रहेंगे? कांग्रेस में बहुत अच्छी पार्टी है और कांग्रेस जीतेगी निश्चित तौर पर। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल छतरपुर में एक घोषणा भी करके गए थे, वो भी घोषणा नहीं हो पा रही पूरी। निश्चित तौर पर पत्थर कहां लग जाए फिर कहां निकल के पहुंच जाए, ये घोषणा भी मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हमने इस बार विधानसभा के सत्र में उसको ले भी लिया, कैबिनेट की बैठक में पारित कर दिया। देखिए, इस तरीके की बातें घोषणावीर मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले कार्यकाल में भी वो इतनी घोषणाएं करते हैं और खुद भूल जाते हैं कहाँ कहाँ क्या घोषणाएं की थी। छतरपुर का तो सीधा एग्जाम्पल आपके सामने है कि 3 साल पहले उन्होंने कहा था वहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, आज तक एक ईंट नहीं लगा पाए। आप दमोह की जनता ने पहली बार ये शब्द सुना, सैद्धांतिक मंजूरी। आज तक कभी सैद्धांतिक मंजूरी जैसा शब्द ही नहीं आया मेडिकल कॉलेज के लिए। और अगर आपकी इतनी मंशा है तो मैं राहुल सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा। वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उन्हीं का जो भाई है प्रद्युम्न सिंह, जब हम लोग मलहरा में सभा करने गए थे तो उन्होंने कहा इतने करोड़ लेके बिक गए। उतने करोड़ में ही तो बन जाना है भैया, तुम खुद अपने पैसे से क्यों नहीं बना देते? तो देखिए, आप वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए आप ले लिए तो इतने में तो कॉलेज वैसे ही बन जाता और ये झूठी घोषणा नहीं करना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी सैद्धांतिक और वैचारिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी खरीदने का और बेचने का काम न पहले कभी किया है न आज किया। दिन हमारे आदरणीय अटल जी एक वोट के पीछे अपनी सरकार नहीं बना पाए थे। अगर उनको खरीदना होता तो वो उस समय एक वोट खरीद लेते। लेकिन उसके बाद तो बहुत सारी सरकारें तोड़कर आप बन गए। भारतीय जनता पार्टी भारत के उस हर नागरिक की सम्मान करता है और चिंता करता है जो देश हित में काम करता है। राहुल सिंह जी को वहां नहीं लगा कि मैं दमोह जिले के लिए कोई विकास की काम नहीं करा पा रहा हूं, दमोह के लोगों के लिए कोई
योजनाएं नहीं दिला पा रहा हूँ, इसलिए अब वो 15 महीने थक गए उस सरकार को, ढो नहीं पाए वो कि ऐसी झूठी सरकार। चलिए, गद्दार है। आप गद्दारी की बात कर रहे हैं। 28 उप सीटों, एक मिनट भैया, एक 28 उप सीटों पर चुनाव हुए। हाँ, 28 सीटों पर चुनाव हुए, वहां पे क्या हुआ? वहां भी आपका यही मुद्दा था, यहाँ भी यही मुद्दा। यहाँ सिंगल है, उस समय 28 थे। मैं आगर मालवा के उपचुनाव में गया था, वहां से कांग्रेस जीती है, यानी मेरा सगुन NSUI का सगुन बहुत अच्छा है। मामा जी आए हैं, कृषि विस्तारक यंत्री और ग्रामीण विस्तारक यंत्री, जैसे एक घोटाला हुआ है और व्यापम 2, इसको हम बोलेंगे युवाओं के छाती पे गद्दारी का जो टैग राहुल सिंह जी ने लगाने की कोशिश की है, दमोह दमदारों के शहर से प्रचलित है। ऐसी गद्दारी करके उनने दमोह को गद्दारी का टैग लगाया है। जय जय कमलनाथ। वो कह रहे दमदारी का शहर है, ये गद्दारी का नहीं है। सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की युवा जोश जो रहता है, जैसे आज हम एक युवा हैं, हम अपने युवा के नाते एक सोच रख सकते हैं कि हम जो काम करने का जो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं वो एक बुजुर्ग व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। राहुल सिंह एक युवा व्यक्ति है और एक युवा विधायक के नाते उसकी सोच बहुत लंबी है। उसकी सोच थी कि हमें मेडिकल कॉलेज लाना है, उसकी सोच थी कि हमें विकास करना है, उसकी सोच थी कि हमें शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र के लिए आगे बढ़ाना है। अगर रात इनके कमीशन की बात थी तो उसके पहले कांग्रेस में थे ना, आपके कांग्रेस में थे ना, कांग्रेस में कमीशन खाते थे। अच्छा, अब शराब बिक रही वहाँ से भी कमीशन आता है इनको, राहुल सिंह को। इनके यहाँ केवल और केवल कमीशन खोरी चलती है। कांग्रेस पार्टी मैं एक बात केवल कमीशन खोरी ही चलती है। ये हमें देखने मिल रहा है किस प्रकार से कांग्रेस में खोरी चलती है। ट्रांसफर को लेकर लगातार जरा होने भाई 24 आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह मानसिकता है विपक्ष कांग्रेस की, जो अजय टंडन जी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर हर चुनाव में आरोप लगा है भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का। इन्हीं से पूछिए, हर चुनाव में, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का, हर चुनाव में उन पर आरोप लगा है कि वो माइसिम सीमेंट में काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार में उनकी दम पर उनकी काम चल रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार में केवल जिताते हैं। ये बिल्ला और झंडा लगाने वालों के आत्मा पे हाथ रखकर कह दें कि इनके कितने कार्यकर्ता कांग्रेस का काम करते हैं। कांग्रेसी झंडा और बैनर लगाते हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। आप देख लेना, मैं प्रूफ विधानसभा के प्रूफ सहित में रखती हूँ। प्रूफ की बात हो रही। भाई साहब, एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ। यदि ऐसे ही आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की मदद इन लोगों ने की, तो क्या भाजपा कोई काम नहीं करती? कांग्रेस जीतती आ रही है, क्या चाहते आप? राहुल सिंह को आप लोगों ने खरीद लिया, राहुल सिंह बिक गए। दमोह की जनता की भावनाओं को उन्हें बेच दिया, दमोह की जनता की भावनाओं को बेच दिया। जहां पे आज जिंदाबाद मुर्दाबाद। एक मिनट बात करने दी, बात करने, जवाब ले, एक मिनट जवाब, बात करिए थोड़ी, फिर बाद में कर लेंगे, नारेबाजी बाद में कर लेंगे, थोड़ा जवाब दे दिए, अच्छा लगे। हाँ बोलिए। भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, आलोक भैया सांसद प्रतिनिधि हैं, जिस वार्ड में वो रहते हैं उसमें अवैध शराब क्यों बिक रही है? लगातार क्या इनका कमीशन मिलता है क्या वहाँ से? और नगर पालिका अध्यक्ष मालती जी भी सामने खड़ी है, मैं इनसे भी पूछा, आपके काल में वार्डों में अवैध शराब बिक रही, आप कहाँ और विकास की बात करते हैं? जो पिछले वार्डों में जाकर देखो। नगर पालिका अध्यक्ष है, आप ही जवाब। भारत माता की जय।
नगर पालिका के जो काम होते हैं उसके काम अलग होते हैं। हमारे राहुल भैया हम लोगों की पार्टी में आए हैं, सबका साथ सबका विकास। मैंने नगर पालिका से भी काम किए और हमारे राहुल भैया विकास करने के लिए हमारी पार्टी में आए हैं। भाई जनता का विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे और जनता के लिए काम करने के लिए आगे आए हैं। मेडिकल भी बनाएंगे और स्वास्थ्य विभाग के लिए भी काम करेंगे। छतरपुर में भी बनेगा और सागर में भी बन चुका और दमोह में भी बनेगा। इसके लिए आए हैं, इनकी घोषणा नहीं है। उसके लिए पैसा और जमीन दोनों हमारे पास आ चुके हैं। जमीन भी मिल चुकी है और घोषणा भी हो चुकी है। मैं एक मिनट मैं कांग्रेस के मित्रों से मैं कांग्रेस के मित्रों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लगातार 4 बार टंडन परिवार चुनाव हारा, फिर टंडन जी को टिकट दी गई, क्या मजबूरी है? क्या कांग्रेस के क्या देखिए जवाब आने दी, जवाब देखिए किसी प्रकार की मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। हम लोगों को किसी प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है। टंडन परिवार के इतिहास के विषय में आप पूछना चाहते हैं। टंडन परिवार ने इस दमोह को बहुत कुछ दिया है। मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर उनके परिवार से नगर पालिका अध्यक्ष रहा, यहाँ से उनके परिवार से सांसद रहा, यहाँ से उनके परिवार से विधायक रहा। ये ऐसी बात कर रहे हैं। टंडन परिवार का एक लंबा इतिहास रहा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि टिकाऊ, और देखिए सुनिए, आपके जवाब दे रहा हूं मैं आपको। आप हमसे पूछ रहे हैं क्यों मजबूरी है, वो हमारे सर्वमान्य नेता है, पहली बात। दूसरी बात, टंडन परिवार का एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। वो यहाँ से उनके परिवार से नगर पालिका अध्यक्ष रहा, यहाँ से उनके परिवार से सांसद रहा, यहाँ से उनके परिवार से विधायक रहा है, तो वो मंत्री रहे बड़े बड़े स्तरों पर। उनके लंबे समय से उनको संगठन का अनुभव है। और इमलाई फैक्ट्री जो देन है, उनके बब्बा जब सांसद थे उन्होंने अपना पद त्यागते हुए दमोह के लिए एक मिनट, लेकिन जिनका आप कह रहे हैं वो खुद तो चुनाव हार चुके 2 बार यहाँ, तो जनता तो फिर वही जवाब आपसे कहेगी कि पहले उनको मान्य किया नहीं जनता ने, फिर आपने प्रत्याशी बनाया। देखिए उनका जब देखिए परिस्थितियां कई बार अलग रहती हैं। चुनाव की जो वर्तमान परिस्थितियों पर हम गौर करें, जो आप कह रहे हैं कि ये 28 सीटों पर बिकाऊ और टिकाऊ पर चुनाव हुआ था, ठीक है ना। दमोह की जो तासीर है, दमोह की जो जनता है, वो कभी बेईमान को बर्दाश्त नहीं करती। चंद्रभान सिंह उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। इनकी पार्टी से या खुद ही अंतर कलर से जूझ रहे हैं। एक तरफ जयंत मलैया घर बैठे हैं, एक तरफ उनके लड़के, मलैया से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं। मैं बता रहा हूं ना, उनके लड़के जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो वानगी यहाँ देखने को मिलेगी आपको, जो जनता का विरोध, वो देखिए, वो दीवार पे मैं चाहूंगा कैमरा ले जाएं आप। मैं एक करना चाहता हूँ, नितिन मिश्रा जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो अजय टंडन की बात कर रहे हैं, एक मिनट, आप प्रत्याशी अजय टंडन जी की बात कर रहे हैं। इनके परिवार पहले भी रहा है। आज अगर दूरदर्शन नहीं आ पाया तो क्यों नहीं आ पाया ये बताएं। दमोह में अगर लोगों नहीं आ पाए तो क्यों नहीं आया? केवल टंडन परिवार के कारण। विकास की कड़ी अगर कहीं रुकी है तो केवल टंडन परिवार के कारण। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने विकास की कड़ी को आगे बढ़ाया है। और आज मेडिकल कॉलेज दमोह की धरा पर आएगा तो युवा पीढ़ी के लिए विकास की बहुत बड़ी विकास का काम किसी ने अवरुद्ध किया, विकास का काम किसी ने अवरुद्ध किया है तो वो टंडन परिवार ने किया है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। वो कह रहे हैं जब ना तो कभी कोई विकास कर दिया। विकास अब आप शांत रहो, चाचा को बोलन दो। भैया बेलाचाल से निकलकर अपन जुजारघाट तक तो आए। आपका जवाब 35 साल में भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक जी रहे जयंत मलैया जी। विकास जहां तक उनके समय किया गया, किस तरीके से किया गया, करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी यहाँ न कार की गुणवत्ता हुई। जो साइकिल से पहले साइकिल से चलते थे अब वो बोलेरो में चलने लगे, ये उनका विकास हुआ है। और जहाँ तक अवरुद्ध की बात है तो टंडन परिवार के द्वारा जब पूर्व में मंत्री रहे श्री प्रभु नारायण जी टंडन, फिल्टर प्लांट उनकी देन है। शहर के जो विकास में, गरीबों के मकानों में, पट्टों में जो उनका योगदान रहा टंडन परिवार का। आप टंडन परिवार की बात करते हैं, आवास योजना उन्हीं ने बनवाया क्या? आवास योजना उन्हीं ने बनवाया। हाँ, एक मिनट बात बोलना, एक
जैसा कि बोला गया आवास योजना कैसे आई, इन नए युवाओं को यह जानकारी नहीं है कि इंदिरा आवास योजना, राजीव गांधी आश्रय योजना जिनको दिए गए उनसे एक रुपए किसी गरीब से नहीं लिया गया, उनको मकान बना के दिए गए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए और कमीशन लिया गया। ये इनकी खुली कमीशन को मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ 2003 के पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। आज शिवराज की सरकार ने 15 साल में उत्कृष्ट राज्य बनाया है, उत्कृष्ट राज्य बनाया है। और सारी योजनाएं जो मध्य प्रदेश सरकार ने जितनी भी योजनाएं थी, ये ऐसे दूरी बनाइए, ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट नहीं होती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल की कमल, ऐसे डिबेट नहीं होती, ऐसे डिबेट। एक मिनट रुक जाओ। अरे परिवारवाद की 1.5 साल की कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल में सारी योजनाएं बंद कर दी थी, परिवार की कमलनाथ सरकार ने। देख रहे जी, आप भाई साहब बोल रहे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के लिए सब कुछ किया है। अपराध लगातार बढ़ रहे, बच्चियों के साथ बलात्कार और रेता घोटाला लगातार बढ़ रहा है शिवराज सिंह चौहान में। और हमें दमोह विधायक के द्वारा जो रेता में दलाली खाई जा रही है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, ये भाजपा ही मिले हुए सारे आरोप है भारतीय जनता पार्टी में दलाली। एक मिनट थोड़ा दूरी बनाई, सुनिए, थोड़ा चर्चा होने दीजिए भाई। आपके शहर की चर्चा है ये दमोह का दंगल ऐसे नहीं होगा यहाँ सब। हाँ जी, आपने बात कीजिए। मैं एक दमोह शहर के टंडन बगीचा वार्ड है जिनके रहने वाले माननीय टंडन परिवार है। पूरा टंडन परिवार लगभग टंडन बगीचा सिविल 8 में रहता है। मैं उसका वासी हूँ। आज तक वो वार्ड नहीं जीत पाए किसी भी चुनाव में। क्या कारण है? वो इतने साल अध्यक्ष रहे, इतने साल सब रहे, कैसे वो नहीं जीत पाए? क्या कारण? वो कह रहे एक वार्ड नहीं जीत पाए। अजय टंडन एक वार्ड नहीं जीत पाए क्योंकि आदरणीय ये लोग अपने दमोह शहर में रहते हैं लेकिन अपने वार्ड में नहीं रहते, जो आरोप लगा रहे हैं। और जो हिंडोरिया में रहता है, दमोह विधानसभा की दमोह की भौगोलिक स्थिति नहीं जानता राहुल सिंह, वो क्या बताएगा कि अजय टंडन जी नहीं जीतते? अजय टंडन जी की वार्ड से अजय टंडन साथ में थे इसलिए अजय टंडन जी के वार्ड से पार्षद अमर सिंह जी की राजपूत, विनीता अमर सिंह राजपूत पार्षद हैं। यदि वहाँ कांग्रेस नहीं जीता तो कौन जीता? इन लोगों को नहीं पता। अभी ये लोग वार्ड में नहीं रहते, शहर में नहीं रहते क्या? राहुल सिंह अभी वार्ड भैया हमारा पार्षद है जहाँ से टंडन जी रहते हैं और उनका इतना प्रभाव पूरे क्षेत्र में है। एक हिंडोरिया का बाशिंदा हमें बता रहा है कि ये जीते कि नहीं जीते, जिसको ये नहीं पता है। भाई हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जब भी जो प्रत्याशी आया ईमानदारी से उसका काम किया। आज आप देख रहे हैं भाजपा के आधे से लोग गायब हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं। ये इनकी स्थिति हो गई। बड़े चेहरे आपके गायब। अरे जवाब दीजिए। एक मिनट पास से गायब है, बड़े चेहरे कांग्रेस के पास से गायब है। मैं बता सकता हूँ 2 बार के हारे प्रत्याशी को टिकट दी जा रही है। ये देखिए आप, यही दमोह का दंगल है, ये दमोह का दंगल है। कांग्रेस की विचारधारा अराजकता, यहाँ युवा जोश है ही नहीं कांग्रेस के पास में। हमारे पास में देखने मिल रहा है 2 बार के हारे प्रत्याशी को टिकट दी जा रही है। 2 बार के हारे प्रत्याशी को मौका जगह दीजिए भाई, झगड़ने के लिए नहीं है। बात करिए। अरे आप इधर आइए। वो कह रहे हैं, 1 मिनट जवाब लेने, वो 1 मिनट सर। अरे सर नहीं, अरे हो गया ना। परिवारवाद की नेता नहीं करती, हम संस्कारवान और चरित्रवान पार्टी के लोग हैं। हम लोग विश्वासघात नहीं करते, विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं करते। हम लोग चुप रहो। परिवार में हमारे जो आता है
हम उसका स्वागत करते हैं। हमारे परिवार से कोई जाता नहीं, हमारी परंपरा है। और जयंत मलैया इतने अनुभवी नेता हैं और आप कह रहे हैं वो इनके साथ आ जाएंगे। मैं कविता राय वचन देती हूँ, अगर जयंत मलैया कांग्रेस के साथ चले जाएंगे तो मैं यही वचन देती हूँ, मैं पूरा परिवार सहित राजनीति उसी दिन छोड़ दूंगी। बड़ी बात। चलिए एक बड़ा वो है, जयंत मलैया जी की बड़ी बातें चल रही है कि जयंत मलैया जी कांग्रेस के साथ आ जाएंगे। तमाम तरह के आरोप देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या जयंत मलैया वो कह रही है कि कांग्रेस का जरा भी सपोर्ट करा तो परिवार समेत राजनीति छोड़ दूंगी? इतना दम है। आप लोग कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि जयंत मलैया सपोर्ट करेंगे। नहीं, हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि जयंत, सुन रहे थे अभी तो, हम लोग कहाँ कह रहे हैं जयंत मलैया भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। हम लोग तो चाहते थे कि कविता राय को टिकट मिले, मालती एसआईटी को टिकट मिले, जो अच्छी नेत्री है इनको टिकट मिलना चाहिए थी। परंतु आज जिस आदमी का ये जो कांग्रेस की टिकट लेके कांग्रेस से चुनाव लड़ गया, आज भाजपा, कल पता झाड़ू वाले ज्यादा पैसे दे देंगे, वो झाड़ू में भी चला जाएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। हम लोग तो ये चाह रहे थे कि हमारी मालती एसआईटी जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, आलोक गोस्वामी जी, बिहारी लाल गौतम, विद्यासागर पांडे, ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, तो किसी को देना थी टिकट। भगाए हुए लोगों को, चोर बदमाशों को टिकट क्यों दे दी? जब आप भाई साहब कहना चाहता हूं कि राहुल सिंह मध्य प्रदेश के विजन के लेके चले थे। कमलनाथ की सरकार ने 1.5 साल जो सरकार चलाई है कमलनाथ ने, वो अपने वादे से मुकर गई थी। चाहे किसान कर्ज का हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे संबल कार्ड हो, ये सारे मुद्दे कमलनाथ सरकार ने छोड़ दिए थे। उन सबको लेके, जैसे ज्योतिराज सिंधिया ने बोला था कि कमलनाथ ने कहा कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, नहीं किया। तो उन अपनी जनता को जवाब देने के लिए राहुल सिंह ने पार्टी छोड़ दी और मध्य प्रदेश और दमोह के विकास के लिए उनकी विचारधारा को छोड़ के दमोह के साथ मध्य प्रदेश की विचारधारा के साथ आए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ है। उनका ये आत्मविश्वास कि हमें कांग्रेस में जय श्री राम के नारे बोलने के लिए डर लगता था, आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। चुनाव का जय श्री राम के नारे पर होगा या विकास के नाम पर? विकास और जय श्री राम के नारे पर होगा, 370 के नाम से होगा, सीए के नाम से होगा। एक बहुत अच्छे वक्ता हैं हमारे छोटे भाई जितेंद्र सोनी जी, उनने बोला, मैं भी बोलता हूं जय श्री राम। परंतु मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता है, जो भी सच्चा कार्यकर्ता, वो अपने ईमान पे, हृदय पे हाथ रख के और भगवान के मंदिर पे हाथ रख के कह दे क्या वो चाहता है कि वो जीत जाए? कोई नहीं चाहता। 17 अप्रैल को हम लोग बताएंगे किसको जिता के लाए हैं। जब पार्टी टिकट देती है तो जिताती भी है और जनता वोट भी करती है। मनु दादा का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं मनु दादा की बात का जवाब देना चाहता हूँ। आज पूरे कांग्रेसी, मैं मनु दादा की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि आज पूरे कांग्रेसी दिल पर हाथ रख के बोले कि क्या अजय टंडन फूल छाप कांग्रेसी नहीं है? फूल छाप कांग्रेसी नहीं है अजय टंडन, राम नहीं है। बताइए, एक मिनट बताइए, अजय टंडन फूल छाप कांग्रेसी? भाई मेरे अजय टंडन फूल छाप कांग्रेसी है क्या? नहीं, अजय टंडन फूल छाप कांग्रेसी नहीं है, कांग्रेसी परिवार के है। फूल छाप कांग्रेसी तो अब उल्टा चलन चल रहा है। अजय टंडन कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हमेशा ही हैं। 40 साल उनके परिवार ने वो कह रहा है अजय टंडन फूल छाप कांग्रेसी। कौन कह रहा? एक मिनट मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में जो बात कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे प्रत्याशी हैं, कांग्रेस में वर्तमान में मनु दादा से अच्छा कोई प्रत्याशी नहीं था। हमारे यहाँ जो विधायक रहता है हम लोग पूर्ण विधायक रहते। चलिए दमोह के दंगल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में मुकाबला है। दोनों के अपने दावे हैं, चुनाव बड़ा दिलचस्प है। दोनों कह रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ बाजार या अन्य लोगों से जब बात करते हैं तो 2 मई का इंतजार करेंगे। 2 मई का इंतजार हम सबको है।
कौन जीतेगा कौन हारेगा, दमोह के दंगल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।